जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य पे। मैं आदित्य फिर से हाजिर हूँ नई करंट अफेयर्स लेके, नई क्लास की करंट अफेयर लेके। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था, उसे आप जाके मेरे वीडियो हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं या उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर की ओर। देखिए, ये सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। उसी के बेसिस पे मैं बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ डेली अपलोड करने की, ताकि आप डेली अपडेट रहें इससे। और करंट अफेयर से 15 से 16 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए ज़रूर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो ये है कि which state announced to form state transformation commission to replace state planning commission। मतलब किस राज्य ने राज्य योजना आयोग को बदलने के लिए राज्य परिवर्तन आयोग बनाने की घोषणा की है। तो भैया कौन सा राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उत्तर प्रदेश वालों के लिए। तो इसका बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये मैंने इसको पेन को सेलेक्ट ही नहीं किया। इसका बहुत बेहतरीन आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहाँ क्या किया गया है कि जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन था उसे बनाया गया है स्टेट प्लानिंग कमीशन को हटा के। ठीक है, बिल्कुल नीति आयोग की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो जो अभी तक स्टेट प्लानिंग कमीशन कर रहा था वही काम अब ये करेंगे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले वीडियो की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है विच इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी साइंड एन MOU विथ रशियन एनर्जी फर्म रोसनेफ्ट फॉर इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। मतलब किस भारतीय तेल और गैस कंपनी ने रूस से कच्चे तेल के आयात के लिए रूसी ऊर्जा फर्म रोसनेफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सी कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस समय रशिया पे बहुत सारे बैन लगे हुए हैं और इस समय इंडिया रशिया से ऑयल कॉन्टीन्यूसली खरीद रहा है। और रिसेंटली आपको पता ही होगा कि यूरोप और अमेरिका ने मिलकर रशिया पे या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं जो G7 देश है उन्होंने अभी ऑयल कैप लगाया है रशिया पर कि $60 से ज़्यादा में रशियन ऑयल नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ऑयल हमें चूँकि सस्ते मिल रहे हैं वो रशिया की वजह से मिल रहे हैं और हम रशिया की मदद भी कर रहे हैं इकोनॉमिकली उनका ऑयल खरीद के। तो अब बताइए कौन सी कंपनी है भैया इसमें से जो ये की हुई है। तो कंपनी है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने MOU साइन किया है, ठीक है, आपकी रोसनेफ्ट फॉर इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल। ठीक है, तो हो गया आंसर। चले चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है विच इंडियन ओरिजिन वोमेन साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज एज एन ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार ऑफ स्टेम। ठीक है, किन भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की सुपरस्टार ऑफ STEM के रूप में मान्यता मिली है। देखिए, ये सब मीडिया में आपको न्यूज़ नहीं मिलेगा। मीडिया में न्यूज़ मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन वायरल हो गए, सॉरी कौन से वीडियो वायरल हो गए, ये मिलेंगे। ये जबकि मीडिया को इनको बुलाना चाहिए, इनसे इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, ये नहीं करते हैं। तो कौन है भैया वो 3 महिलाएं? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन 3 महिलाओं को आपका इंडियन ओरिजिन के वोमेन साइंटिस्ट हैं जिन्हें ये ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार ऑफ स्टेम मिला है। ठीक है, नाम है नीलिमा कदियाला, डॉक्टर एना बाबूरामानी और डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। UPSC UPPCS पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑस्ट्रेलिया STA मतलब STA जिसे कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो इस क्षेत्र में देश के सर्वोच्च निकाय हैं और 1,05,000 साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी सपोर्ट 60 ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट एम्प्लॉयड। ठीक है, एम्प्लॉयड्स इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो काफ़ी बड़ी संस्था है और टॉप की संस्था है। और इस वर्ष वो हर साल ये अवार्ड
नॉमिनेट करती है और इस साल नॉमिनेट और जीते हैं भारतीय मूल की 3 महिलाएं। तो हमें गर्वान्वित होना चाहिए कि यहाँ महिलाएं, वो भी साइंटिस्ट में हमारे यहाँ कुछ अवार्ड आ रहे हैं। जैसे साइंस में तो एकदम लग रहा था जैसे अवार्ड ही बंद हो रखे थे, तो अगर ऐसे अवार्ड आ रहे हैं तो इसे ज़रूर मीडिया में भी दिखाना चाहिए था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरिमौ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? बताइए भैया। हरिमौ शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन विच 2 कंट्री? इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, इंडिया रशिया, इंडिया मलेशिया। ठीक है, किसके बीच किया जाता है? तो ये किया जाता है ये किया जाता है इंडिया और मलेशिया के बीच। ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच ये किया जाता है, इंडिया और मलेशिया के बीच। ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2022 28 नवंबर को पुलाई क्लांग, ठीक है, पुलाई क्लांग मलेशिया में 28 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 28 नवंबर को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पुलाई क्लांग मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को कब से किया जा रहा है? इस कार्यक्रम को 2012 से किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर पूछा है आरबीआई स्केल बेस्ड एनबीएफसी रेगुलेशन क्लासिफाइड एनबीएफसी इनटू हाउ मेनी लेयर? मतलब आरबीआई का स्केल आधारित एनबीएफसी विनियमन एनबीएफसी को कितनी परतों में वर्गीकृत करता है? बताइए भैया कितने परत में करता है? तो ये आपके कितने परत में करता है? तो पहला आंसर इसका 4th 4। कितने में करता है? 4 में करता है। देखिए लिखा भी है इन अक्टूबर 2021 आरबीआई अनाउंस द स्केल बेस्ड एनबीएफसी रेगुलेशन विच हैज़ 4 लेयर। 4 लेयर है। अब वो 4 लेयर कौन कौन से हैं? पहला बेस लेयर है, फिर मिडिल लेयर है, फिर अपर लेयर है और फिर टॉप लेयर है। तो ये 4 लेयर हैं जो 2021 में आरबीआई द्वारा अनाउंस किए गए एनबीएफसी के। ठीक है, रिसेंटली द आरबीआई रिलीज द लिस्ट ऑफ 16 अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखिए एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी होती है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। ये बैंक नहीं होता है, एक फाइनेंस कंपनी होती है जो आपको लोन एक्सेट्रा दे सकती है, पर इसे अभी बैंकिंग नहीं माना जाता है। एनबीएफसी मैक्सिमम बैंक में कन्वर्ट होती हैं। दैट मस्ट अधेयर द रेगुलेशन। इट इंक्लूड जिसमें एलआईसी की हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस है, श्रीराम ट्रांसपोर्टिंग और अदर है। तो टोटल कितनी है? टोटल 16 है। कितनी है? टोटल 16 है। कर्सर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। टोटल 16 है और कितने लेयर में है? 4 लेयर में। और ये 4 लेयर कौन से हैं? बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए भैया किस राज्य में किया गया है अमृत सरोवर का? उत्तर प्रदेश में। देखिए इंपॉर्टेंट है ये यूपी से रिलेटेड एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे करंट अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए, आपको यूपी के पूरे करंट अफेयर मिलते रहेंगे जो पीसीएस आरओ में बहुत आपकी मदद करने वाले हैं। इवन यूपीएससी में भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ लिखा है देखिए इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर वॉज इनॉग्रेटेड टुडे इन रामपुर। कहाँ पे है ये देख लीजिए। यूपी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये पहला अमृत सरोवर कहाँ पे है इंडिया का? तो पहला अमृत सरोवर इंडिया का आपका अवेलेबल है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ अवेलेबल है? तो उत्तर प्रदेश में रामपुर में अवेलेबल है। कहाँ पे? रामपुर में अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसके द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया। और इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है अमृत सरोवर इन यूपी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द गाइडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, द यूनियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बस इतना ही था कि कहाँ पर है? रामपुर में है अमृत सरोवर। और कहाँ पर है? स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में। करने वाले यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर के मुख्तार अब्बास नकवी थे और स्वतंत्र देव सिंह थे जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब पूछा गया विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज सेट टू ग्रांट 450 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर अटल भुजल योजना ABHY। ठीक है, तो जो ABHY योजना है के लिए कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत को 450 मिलियन का ऋण देने के लिए तैयार है? भैया कौन है भैया? नाम बताइए इसमें से कौन दे रहा है? तो भैया जब भी लोन है तो अच्छा खासा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक होगा इसका आंसर। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है लोन ABHY के लिए।
ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली साइन किए हैं 450 मिलियन लोन का एग्रीमेंट के लिए अटल भूजल योजना के लिए। द नेशनल प्रोग्राम वॉज लॉन्च विद इन ऑब्जेक्टिव टू अरेस्टिंग। ठीक है, तो क्या है ABHY, ये भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि ये है अरेस्टिंग द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड स्ट्रेंथिंग ग्राउंड वाटर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करने के लिए और ग्राउंड वाटर जो कॉन्टिन्यूसली डिप्लेट कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए ये साइन किया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट द प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेड स्टेट। कहाँ पे इस समय पानी की कमी है? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि ABHY में कौन कौन से स्टेट इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा, चौथा है कर्नाटका, पांचवा है राजस्थान, छठा है मध्य प्रदेश और सातवां है उत्तर प्रदेश। और 78 डिस्ट्रिक्ट, मतलब इन सारे स्टेट के मिला के हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट के लिए है। ठीक है, और स्टेट का नाम मैंने बोल दिया, इसे दिमाग में रखिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन PCS में। ठीक है, उसके बाद पूछ देगा हाल ही में खबरों में रहा बैनर मैन का तुराको फैन किस प्रजाति का है। ठीक है, तो बताइए भैया इसका है कौन सा प्रजाति का है। देखिए, क्वेश्चन ही आजकल बहुत पूछ रहा है, UP PCS में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और UPSC में तो खैर ही आते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो किसका है भैया? तो ये जो है भैया, बताइए किस चीज़ का है भैया? तो यहाँ पे जो तुराको है ये ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इसका आंसर होगा बर्ड। बर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बर्ड इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बर्ड। बर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है द बैनरमैन टुराको नो द ओकू लैंग्वेज फैन है। ठीक है, तो चिड़िया है ये। ठीक है, ये चिड़िया है, इसकी वॉइस जो होती है, टोन जो होता है, वो 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, और ये भी विलुप्त होने की कगार पे है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नाइट सफारी पार्क आर डिसाइडेड टू स्टेबलाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित हो रही है, बताइए। तो किस राज्य में हो रही है? तो ये हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हो रही है। और कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश के किस सिटी में हो रही है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है UP स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग द। कौन सा सफारी पार्क है? सफारी पार्क का नाम है कुकरेल फॉरेस्ट। कुकरेल फॉरेस्ट सफारी पार्क जो लखनऊ में स्थित है, उसको अब नाइट सफारी के लिए ओपन किया जाएगा, और ये पहला नाइट सफारी पार्क होगा। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा फॉरेस्ट एरिया है? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, तो ये एक UP का एक और अच्छा खासा अफेयर है, करंट अफेयर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजिकल फॉर्म अलॉन्ग विथ NASCOM फाउंडेशन लॉन्च द इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। NASCOM फाउंडेशन के साथ किस टेक्निक फॉर्म ने इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है? बताइए कौन सी कंपनी है? तो है ये माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन है कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है भाई युवा 2.0 योजना से? भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछता है PCS में, इस लेवल का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो कौन सा है भैया, बताइए जल्दी बताइए। तो युवा से रिलेटेड होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE। तो MOE होगा इसका आंसर। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे की ओर। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर है युवा। युवा मतलब का, युवा का फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई। युवा का फुल फॉर्म क्या है? युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। और कब होता है? ऑन 2 अक्टूबर को किया गया है। कब किया गया है? 2 अक्टूबर को किया गया है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, हु हैज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? बताइए भाई, आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही करंट अफेयर न्यूज है भैया ये।
और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस बार पूछने के चांसेस है किसी ना किसी कंपटीशन में यूपी के। तो बताइए कौन है भैया? वो है लक्ष्मी सिंह। कौन है? लक्ष्मी सिंह है आईपीएस ऑफिसर। इन्हें पहली बार नियुक्त किया गया है आपका कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नहीं कमिश्नर, मतलब ये नोएडा की हुई है कमिश्नर। ठीक है, फिर चलते हैं, पूछते हैं विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज अंडर द लार्ज स्टेट कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? बताइए बताइए भैया, कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। गांव के नाम पर तेलंगाना ने ये चीज़ जीती है, तो तेलंगाना इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। समिति के अध्यक्ष कौन होता है? कौन था भैया? कौन था कमेटी इस समिति का अध्यक्ष? तो बताइए। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी है जो रिसेंटली प्रपोज की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स के लिए, और उस कमेटी का हेड किसे बनाया गया था? तो बताइए किसे बनाया गया था? उस कमेटी का हेड बनाया गया था MS साहू को। किसे बनाया गया था? MS साहू को उस कमेटी का बनाया गया था वो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बाल्टिक पाइप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जिसे हाल ही में खोला गया है किस देश में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है? बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किससे करती है? तो इसका आंसर है पोलैंड में करती है। ठीक है, पोलैंड में करेगी। अब अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझदारी की है? बताइए, इस समय बहुत न्यूज़ में भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, बताइए किस देश के साथ किया है? तो इसका आंसर है ओमान। याद रखिएगा, UAE मत टिक करके आइएगा, ओमान होगा इसका आंसर, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो देखिए, एज पर द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ओमान देयर आर अबाउट 6,24,000 इंडियन इन ओमान एट प्रेजेंट। द UAE, भूटान एंड सिंगापुर है। इससे कौन कौन है इसके अलावा देख लीजिए। रिसेंटली अभी ओमान से हुआ है, और UAE, भूटान और सिंगापुर से ऑलरेडी साइन हो चुका है। यहाँ आपके रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया जाने लगा है, तो यहाँ पे आपके रुपए कार्ड चलने लगे हैं, रुपए बेस्ड कार्ड। ठीक है, तो कंट्री नेम याद रखिए, UAE में चलना है, भूटान में चलना है, सिंगापुर में चलना है, और अब ओमान में भी चलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि हु इज द हेड ऑफ द कमीशन रिसेंटली सेट अप द एग्जामाइन द शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित। ठीक है, परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए हाल ही में गठित आयोग का प्रमुख कौन है भैया? बताइए किसे बनाया गया है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये है आपके जस्टिस KG बालकृष्णन को बनाया गया है। ठीक है, फिर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस रेसिंग ड्राइवर ने 2022 में फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। तो किसने जीता भैया? बताइए। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, और ये डच के हैं। ठीक है, डच के ये निवासी हैं, और इन्होंने ये जीता है इन्होंने जीता है रेसिंग ड्राइवर फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्पोर्ट्स प्रोस्पेक्टिव से। किस देश के वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यानिकी महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? बताइए भैया। विच कंट्री साइंटिस्ट हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन? तो कौन है भैया? नाम बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, इंडिया। आंसर कौन है? इंडिया है। इंडिया के हैं, नाम क्या है? अनिल कुमार। क्या नाम है? अनिल कुमार नाम है। ठीक है, पूरा नाम है ए के अनिल कुमार पूरा नाम है। ठीक है, AK अनिल कुमार है। अनिल कुमार होंगे इनके आंसर, और ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, और इन्हें ही चुना गया है
इस समय वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। तो याद रखिएगा, नाम ये है अनिल कुमार। ठीक है। फिर पूछा जाएगा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत निर्मित घरों में से कितने प्रतिशत घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास है? बताइए भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजेपी गवर्नमेंट से भी है तो क्वेश्चन आएगा जरूर। बताइए कितना है महिलाओं के पास, कितना प्रतिशत मिला है? तो 69% मिला है। ठीक है, 69% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन पुरस्कार की प्राप्तिकर्ता कौन है? कौन है भैया नानसेन अवार्ड की प्राप्तिकर्ता? नाम बताइए उनका भैया, कौन प्राप्त किया है भैया? नरेंद्र मोदी, सी जिनपिंग, जेलेंस्की साहब या एंजेला मार्केल? तो आंसर है एंजेला मार्केल ने। ठीक है, ये इनकी आंसर है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को 2022 में भारत के चुनाव आयोग ECIE के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में घोषित किया है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीसीएस में फट से पूछता है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आ जाते हैं और बच्चे के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो भैया कौन है भैया, जो करंट अफेयर देख रहा है कॉन्टिन्यूस, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। पंकज त्रिपाठी इसके सही आंसर है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को चुना गया है 2022 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखिएगा, ये पूछ सकता है किसी न किसी यूपी के एग्जाम में। ठीक है। फिर पूछा है, किस संस्था ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो किसने की है भैया, नाम बताइए, कौन सी संस्था है वो जिसने ये की है? तो वो है WEF। ठीक है, WEF ने एजुकेशन 4.0 इंडियन रिपोर्ट को, ठीक है, लॉन्च किया है। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, WEF। अब WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इतना, और इसने पार्टनरशिप किसके साथ की थी? UNICEF के साथ और UWAH के साथ की थी, और उन्होंने 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ठीक है, इसका काम क्या है? पोटेंशियल ऑफ डिजिटल एंड अदर टेक्नोलॉजी ब्रिज लर्न डिसपेरिटीज मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन। मतलब सबके लिए आसान किया जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के लिए ये काम किया गया है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगले क्विज में मैं डाल दूंगा। तो कॉन्टीन्यूअस आपके क्विज पे क्विज मैं अपलोड करता जाऊंगा। आप लोग यहाँ से करंट अफेयर देखते जाइए, और जल्दी मैं वीडियो ले आने वाला हूँ हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन की, ज्योग्राफी से भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि किस किस आपको क्विज में आपको क्वेश्चन चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से। तो मैं उन सब के बनाता जाऊंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव को देखते हुए बनाया जाएगा, एकदम पैटर्न के हिसाब से बनाया जाएगा। तो आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिवीजन होता रहे। ठीक है, बाकी कोई भी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद, जय भारत।